तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे मेरा जो केस है ना, सही बताऊँ ना, मैं ना ऐसी बंदी हूँ जिसको अकेले रहने से बिल्कुल डर नहीं लगता। आई कैन सर्वाइव अलोन। तो तुम्हारा कंपटीशन ये है ही नहीं कि मैं ना तुमसे डिसरिस्पेक्ट होके या तो दोस्ती तोड़ के कोई और दोस्त बना लूंगी या कोई और बंदे के साथ घूमने लग जाऊंगी या कुछ। मेरे बंदे को कभी, मैं बता रही हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड को, इफ मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा या मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता, उसको कभी इस चीज की टेंशन नहीं होती कि मेरी कोशा मुझ पर चीट मार देगी। उसको इस चीज की टेंशन होती है सर फोड़ देगी। क्योंकि है तो पागल। सर फोड़ने की टेंशन होती है उसको, ये चीज की टेंशन नहीं होती कि वो कोशा किसी और के पास चल जाएगी। हाँ, ये टेंशन जरूर होती है कि कोशा मुझे छोड़ के चल जाएगी, क्योंकि कोशा डोंट डील विद बुलशिट। ये जरूर मैं कह सकती हूँ। एंड लिटरली मेरे को अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन लिव अलोन। सो मेरा प्रॉब्लम यही है भाई कि मैं डिसरिस्पेक्ट इतनी सी भी सहन नहीं करती हूँ। एंड इसलिए मेरे से अच्छा इस टॉपिक पे कोई भिड़ नहीं सकता। आई नो हाउ इट फील्स। ऑफ कोर्स इट फील्स वेरी वेरी सैड व्हेन आप अपने जिगर जान लोगों को सिर्फ डिसरिस्पेक्ट की वजह से, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी सी डिसरिस्पेक्ट करी है उसकी वजह से छोड़ दोगे। और आपको एक बार के लिए, मैं बहुत रोई थी उस दोस्त के जाने के बाद, उस छोटे भाई के जाने के बाद। माँ कसम, वो बंदा मेरा इतना अच्छा कंपेटेबल बंदा था, मैं बहुत रोई थी। बट मैं वापस नहीं। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते, समझे? रो भाई, रोज रो। कौन मना कर रहा है तुमको? मैं तो कह रहा हूँ रोज रो भाई, मेरी तरफ से और 2-4 बार और एक्स्ट्रा रो लो। लेकिन वापस मत जाना, वापस मत जाना प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वापस मत जाना। क्योंकि ऐसे लोग ना, इनको नहीं समझ में आने वाला। जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता उसको समझाया नहीं जा सकता। वैल्यू समझाई नहीं जाती, वो सामने वाले को दिखती है। और तुम्हारी वैल्यू उसे तभी दिखेगी जब तुम चले ही जाओगे उसकी लाइफ से, नॉट विद द सेंस कि भाई वापस आ जाए। ये कभी भी सोच के मत जाना कि भाई मैं चली जाऊंगी तो वो पीछे पीछे चेज करता हुआ आएगा। वाह, इसका मतलब बहन तू बहुत अभी मेच्योरिटी पे है। बिकॉज देख, समझ, तुम्हें कभी भी किसी की लाइफ से इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो पीछे है। तुम्हें किसी की लाइफ से इसलिए जाना चाहिए कि तुम्हें समझ में आ गया कि ये इंसान मेरे साथ नहीं चल सकता। दिस इज नॉट हाउ आई वॉन्टेड हिम। Especially if you are a woman, you should have a higher self respect than a man. Because men have that kind of courage कि वो ना अपनी इज्जत बनाने के लिए और अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैन लिटरली हैव दैट। जो लड़के सच में एक रिस्पेक्ट, वही मैन के लिए ना, मैं ये चीज मानती हूँ, मेरे को बहुत बुरा भी लगता है ये चीज सोच के। बट पता है, लड़कों को ना रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। ट्रूली स्पीकिंग, लड़कों की रिस्पेक्ट ऐसे नहीं होती कि तुम किसी लड़के को देखोगे यार आई रिस्पेक्ट हिम। नो, लड़कों को सच में कुछ ना कुछ उखाड़ के दिखाना पड़ता है कि देख, कर हमारी रिस्पेक्ट। एंड यही तो सबसे टॉक्सिक भी है, लेकिन कह सकते हो लड़कों का यही कहीं ना कहीं उनको इवोल्यूशन से भी मिला है कि दे लव टू डू थिंग्स, दे लव टू चेज पावर, दे लव टू चेज द थिंग्स दे डोंट हैव। एंड लिटिल लाइफ, मैं खुद बोल रही हूँ, मैं लड़कों को ऐसे नहीं देखती कि उनको कोई भी रिस्पेक्ट अर्न करने की जरूरत है। इन माई लाइफ, इफ यू आर अ मैन, आई रिस्पेक्ट। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने अपनी रिस्पेक्ट अर्न करने की, कुछ उखाड़ के दिखाने की, नहीं। आई नो लड़कों के साथ कहीं ना कहीं इस जगह रिस्पेक्ट के मामले में गलत हुआ है कि उनको हमेशा प्रूव करके दिखाना पड़ती है अपनी वैल्यू। लड़कों को हमेशा प्रूव करना पड़ता है अपनी फैमिली को, सोसाइटी को, कि देख, देख मैं कुछ उखाड़ रहा हूँ। लड़कियों, देखो ऐसे मैं नहीं बोल लड़कियों को नहीं करना पड़ता। देखो, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे जेंडर वॉर क्रिएट करने नहीं बैठी हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, जितना इजीली एक लड़की की वैल्यू होती है, एक लड़की की वैल्यू उसकी शक्ल से, वो घर के काम कर रही है, संस्कारी है, इन चीजों से बनाती है सोसाइटी। एक लड़के की वैल्यू बनाती है पैसे से, वो कैसा धंधा कर रहा है, काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, सॉरी सॉरी, काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो ऐसे बनाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियां भी कहीं ना कहीं अनफेयरली जज होती है, और लड़के भी। क्योंकि अगर कोई लड़का इनकेस बहुत एफर्ट डाल के काम कर रहा है लेकिन वो काम सक्सेसफुल नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है। आई स्टिल रिस्पेक्ट है। सो इस जगह तो मैं लड़कियों को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज रिस्पेक्ट द मैन अराउंड यू। वैसे तो लड़कियां करती है मोस्टली, मैंने डिसरिस्पेक्ट करते हुए ज्यादा देखा नहीं। बट इफ अ मैन इज एनी वन, योर फ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, योर भाई, योर क्यूट क्यूट पप्पा, रिस्पेक्ट देम, एटलीस्ट द रिस्पेक्ट दे डिजर्व। हाँ, अगर फिर वो तुम्हारी माँ बहन करता है, तुम्हें पता ही है उसकी माँ बहनी कर देने का। पता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज एक फ्रेंडशिप के अंदर, फ्रेंडशिप निभाने के लिए डिसरिस्पेक्ट सहन कर ली तो क्या हो गया, प्यार निभाने के लिए रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप सहन कर ली तो क्या हो गया। इट शोज कि हम कितने लॉयल है, हम उन्हें छोड़ के नहीं जा रहे। भाई, लॉयल्टी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि तुम सामने वाले की बेइज्जती सहन करो। आई कैन लव अ पर्सन टू माई हार्ट एंड स्टिल लीव देम एट देयर ओन बिकॉज दे डिसरिस्पेक्टेड मी। don't use don't allow them to use loyalty as a pass to disrespect you. लॉयल्टी बहुत अलग चीज होती है और डिसरिस्पेक्ट सहन करना बहुत अलग चीज होती है। ठीक है? लॉयल्टी वहां आती है कि दूसरे लड़के के सामने तुम कैसे एक्ट कर रही हो, अकेले में तुम कैसे एक्ट कर रही हो, अकेले में तुम किन लड़कों के साथ हो। इससे नहीं सहन होती कि भाई तुम डिसरिस्पेक्ट सहन करो या नहीं करो। पागल हो क्या तुम? मैनिपुलेशन है ये कतई, कि भाई तुम तो लॉयल हो मुझसे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे तू डिसरिस्पेक्ट कैसे कर रहा है? रिस्पेक्ट तो कर बड़वे। और मैं बता रही हूँ,
प्यार के बिना रह लेना, रिस्पेक्ट के बिना मत रहना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैं तो लड़कों को भी बोल रही हूँ, एक ऐसी लड़की चूज करो जो तुम्हारे एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करे, जो तुम्हारे वर्ड्स की रिस्पेक्ट करे, जो तुम्हारे गोल्स को अपने गोल्स की तरह देखे। मैं तो लड़कों को भी ये चीज बोलती हूँ, भाई तुम भी अपनी रिस्पेक्ट रखो। ऐसे नहीं है बिल्कुल ही धोबी का कुत्ता ही बन जाने का, ऐसा भी मत बनो भाई, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट रखने में कोई गलती बात नहीं है। हाँ, बट ईगो मत रखो भाई फालतू की। और तुम किसी लड़की के अगर जेन्युइनली पसंद करते हो तो फिर उसके सामने एटीट्यूड मत दिखाओ भाई, एहसान मत दिखाओ उस बंदी को, एफर्ट दिखाओ भाई। बाकी है ना, मैं सही बताऊं ना, तो जो डिसरिस्पेक्ट है ना वो तुम्हें कभी भी अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है बिकॉज तुम डिजर्व करते हो, अरे ना 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 ना, पागल हो गया, ऐसा नहीं होता। डिसरिस्पेक्ट कोई बंदा अगर तुम्हारी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा इतना इनसिक्योर है अपने बारे में कि उसको सिक्योर फील करने के लिए उसे तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करनी पड़ रही है। सिंपल। ये चीज तुमने कई जगह सुनी होगी कि सुंदर लड़कियां कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती, वो कभी नहीं बोलती कि तुम खराब दिखती हो, क्योंकि वो इतनी सिक्योर होती है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता मेरे से सुंदर कौन है। लेकिन जो थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लड़कियां होती हैं वो बेफालतू लड़कियों को जज करती है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसा मेकअप कर रखा है, कैसी दिख रही है। तुझे क्या करना है, तू उसकी ब्यूटिशियन है, पंचायत। only insecure people judge other people and only insecure people disrespect other people। जो इंसान लोगों की डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो नोटिस करना उसकी खुद की कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं होती अपनी जिंदगी में, उसकी खुद की फटी पड़ी है। समझे? सच है ये बात, तुम देख लेना, पैटर्न दिख जाएगा तुमको। बाकी पता है, मैं ये चीज मानती हूँ, जो मेरे को फील होता है कि अभी जैसे मेरा जो मेरी एक, मुझे आज ही पता है, आज मैंने एक रील चेक की थी एंड उस रील के नीचे एक लड़के का कमेंट था। मैंने एक रील डाली थी जिसके ऊपर है ना ऐसा था कि है ना, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे आगे पीछे घूमे, जो थोड़ा क्लिंगी हो, ये हो वो हो। उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए कि आप तो गोल्ड डिगर हो, एटीएम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वो मुझे बुरे नहीं लगे। एक लड़का ऐसे कि भाई अपनी शक्ल तो देख, आ गई 50 मेगा पिक्सल का वाला वो नहीं है डायलॉग लेके, ये वो। एक लड़के के कमेंट के नीचे था ये रिप्लाई। तो वो जो लड़का था ना जिसका वो कमेंट था, लिटरल वो लड़का ऐसे कि भाई तू उसको क्यों बोल रहा है। लिटरल वो कमेंट पता है क्या था, ब्रो शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज अलाउड टू चूज अ पर्सन शी वांट्स। एवरीवन इज अलाउड टू चूज द पर्सन, वो उसकी मन है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, वो रख सकती है। भाई उस बंदे का टोन बदल गया। वो बंदा ऐसे कि यार भाई लेकिन इतना अनरियलिस्टिक थोड़ी ना होना होता है, ये होता है वो होता है। मैंने देखा भाई ये लड़का, तुम समझ रहे हो, उस लड़के ने उस लड़के को कॉल आउट किया कि तू गलत बोल रहा है, तू उसकी बेइज्जती कर रहा है, तू ऐसा नहीं कर सकता, समझे? और वो लड़के का टोन बदल गया। तुम समझ रहे हो भाई, सही बता रही हूँ, लड़कों को ना लड़कियों की वैलिडेशन नहीं चाहिए, उनको लड़कों की वैलिडेशन चाहिए। देखो आई नो इट साउंड्स वेरी रॉन्ग, बट ये बात बहुत ज्यादा सच है कि लड़कों की जो मेल ईगो होती है ना, वो सेटिस्फाई होती है जब कोई दूसरा लड़का हो उनको कॉम्प्लीमेंट करे, या कोई दूसरा लड़का उनकी अप्रिशिएट करे। मैं सच बता रही हूँ, ये बात मैंने खुद लाइव देखी है। मेरा एक दोस्त था जो भी 5 साल पुराना ही है, वो बंदा और मैं साथ में घूम रहे थे, उस बंदे को मैं पसंद थी, जैसे कि मैंने शायद बताया भी होगा पहले भी। तो हम दोनों साथ में घूम रहे थे और हम ऐसे एरिया में थे जो बहुत क्राउडेड है वगैरह वगैरह। तो हमने एक शॉप पे गए और उस शॉप पे जाते ही आई भी लाइक कि भैया मुझे ये चाहिए, एंड वो भैया पता है मेरे दोस्त को देख के क्या बोल, मैं और वही थे, तो मेरा वो भैया है ना मेरे दोस्त की तरफ देख के ऐसे इशारा करा। मेरा दोस्त ब्लश कर रहा है अब, 10 मिनट तक ब्लश करा है उसने। और मैंने उससे पूछा भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या था उसका मतलब, मुझे समझा, मुझे सच में समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या उस मोमेंट। वो लड़का ऐसे किया ना कि भाई मेरे को ऐसा लगा कि भाई मतलब पता नहीं क्या, मेरे को इतना अजीब सा लगा कि क्या किया इसने। और भाई मेरा दोस्त मस्त खुश है, मस्त वो ब्लश कर रहा है भाई। और मैं लिटरली भाई ये चीज मैंने अपने को 4 लोगों से पूछी, जाकर के 4 लड़कों से, कि इसका क्या मतलब था। एंड तब जाके मुझे उन 4 लड़कों ने बताया कि वो इंडायरेक्टली ये कहना चाहता था कि तेरे साथ एक माल घूम रहा है, जो कि मैं नहीं लगती बट उस दिन लग रही होंगी, क्योंकि अभी तो मैं बहुत ही बुरी हालत में हूँ। आई नो मैं तीसमान खान नहीं, सॉरी, आई नो मैं तेरे नाम का सलमान खान लग रही हूँ थोड़ी थोड़ी, बट आई कांट हेल्प इट। ये चीज वो मेरे मुंह पे ही बोल देता ना, मैं बुरा नहीं मानती वैसे, लेकिन व्हाट द फक, मेरा तो उसके ब्लश कर रहा है, मैं तो उसकी बंदी भी नहीं हूँ। ओ भाई लिटरली बता रही हूँ, वो बंदे की खुशी देखती तुम उस टाइम पे। एंड जेन्युइनली बता रही हूँ, एक लड़के को जितना फर्क एक खुद अपने दोस्तों के वैलिडेशन से पड़ता है ना, उतना किसी से नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है कि सिर्फ लड़कियों का ऐसा होता है कि भाई उनका फ्रेंड ग्रुप बता रहा है कि देख देख जीजा जी ने ये किया, और लड़कियां उसको ऐसे दिखा रही है कि यार छी यार कितना खराब है, ये है वो है। लड़कों में भी वही होता है। तुम्हें क्या लगता है कि एक लड़का तुमको डेट कर रहा है और उसके दोस्त बोल देंगे कि भाई ये तो अच्छी नहीं दिखती, तू तो इससे बहुत अच्छी डिजर्व करता है, तो वो तुम्हें खुशी से देखेगा? बहुत कम लड़के होते हैं जो फाइट करते हैं, मोस्टली लड़के सच में कॉल आउट नहीं करते हैं, वो गलत बिहेवियर को भी कॉल आउट नहीं करते, भले वो तुमको नहीं बताएगा। लेकिन लड़कों को भाई बहुत फर्क पड़ता है अपने मेल फ्रेंड्स के वैलिडेशन, लड़कियों को इतना फर्क नहीं पड़ता लड़कियों के वैलिडेशन से, लेकिन लड़कों को भाई बहुत फर्क पड़ता है, मैंने देखा है भाई ये, लिटरल बता रही हूँ।
इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर लड़के डिसाइड कर लेना कॉल आउट करने के लिए कि भाई हम कॉल आउट करेंगे दूसरे लड़कों को, 10 साल में जो चेंज हो सकता है ना, 3 साल, 3 भी ज्यादा बोल रही हूँ मैं, 2 साल में चेंज हो जाए। भाई लिटरली भाई लड़के कॉल आउट करने पे आ गए ना गलत बिहेवियर को, this world is going to be changed forever. This world will going to be heaven. Heaven. लिटरल बता रही हूँ मैं ये चीज भाई। जो लड़के एक दूसरे को अपने गलत बिहेवियर पे अप्रिशिएट करते हैं, अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होना शुरू हो जाए ना, तो क्राइम्स ही खत्म हो जाए आधे से ज्यादा तो। क्योंकि भाई लड़कों में यही तो प्रॉब्लम है कि वो गलत बिहेवियर को कॉल आउट ही नहीं करते, क्योंकि उनको मेल वैलिडेशन चाहिए। एंड लिटरली ये चीज तो मैंने देखी है, मेरे साथ कई बार हुआ है कि मेरा कोई मेल फ्रेंड मेरे साथ मतलब मेरे को बकवास कर रहा है, और दूसरे मेल फ्रेंड को दिख भी रहा है कि ये गलत बकवास ही कर रहा है बेवकूफ, लेकिन उन्होंने उसे कॉल आउट नहीं करा। दे आर नॉट फाइटिंग। सो आई फील कि लड़कियां तो फाइट कर ही रही है अपने लिए, लेकिन मैं लिटरली जो भी अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है तो मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, प्लीज फाइट फॉर योर वुमेन्स, फॉर योर फ्यूचर डॉटर्स, फॉर योर फ्यूचर सिस्टर्स। लिटरली बता रही हूँ, अगर लड़कों ने एक बार डिसाइड कर लिया ना टू कॉल आउट अदर मैन, this world will change so fast, so fast, lit so much, and a huge applause from my side for a Gen Z, और you can say any person जिसने वुमेन राइट्स के लिए या चाइल्ड राइट्स के लिए या इमोशंस के लिए स्टैंड लिया है। लाइक लिटरली वैल्यू ये चीज मैं मानती हूँ भाई, all men, not all men is a different kind of debate, but still I can say we should just pause and appreciate our men around us जिन्होंने हमारी लाइफ लिटरली कहीं ना कहीं इजी बनाई। भाई लड़के लिटरली लड़कियों के लिए खड़े हुए हैं बहुत तगड़े तरीके से, चाहे वो रैलीज हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, कॉलेजेस हो, लड़कों ने लिटरली लड़कियों के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करी है। चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों ने कभी कोशिश ही नहीं करी लड़कियों को राइट्स दिलाने की, नहीं। इवन दो जो इस जनरेशन के लड़के हैं भाई कितने प्यारे हैं, भाई कितने अच्छे हैं यार। भाई लिटरली दे आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स फ्रॉम देयर साइड, एंड दे आर ट्राइंग, लिटरली दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ। भाई लिटरली मैं जब अपने 10th 12th के अंदर थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये चीज बोलूंगी कि मुझे फ्लावर्स चाहिए, मुझे गिफ्ट्स चाहिए, आई वांट टू बी गेट स्पॉइल्ड। मुझे कभी नहीं लगा था, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि यार ये तो गोल्ड डिगर वाली चीज है। बट नाउ इन जस्ट फ्यू ईयर्स, आई गेस 3 or 4 ईयर्स, इतना कुछ चेंज करा है लोगों ने, लड़कियों ने भी और लड़कों ने भी। भाई लड़कियों ने ये चीज डिमांड रखी कि हमें ऐसे ट्रीट करो, हमें फ्लावर्स ला के दो, हमें गिफ्ट दो, ये करो वो करो, स्पॉइल करो, और लड़कों ने किया। भाई लड़कों ने किया, स्पेशली मैन इन लव। भाई उन्होंने इतने स्टैंडर्ड हाई कर दिए कि भाई भाई वो जो लड़का बोल रहा था ना कमेंट्स के अंदर कि भाई ये अनरियलिस्टिक बातें बोल रही है, अरे भाई रियलिस्टिक है। मैन इन लव के लिए मेरे अराउंड रहे ऐसे लड़के जो बिल्कुल मेरे आसपास रहना चाहते थे, जो चाहते थे कि बस कोशिश सांस भी लेना तो हम उसके अराउंड रहे, लिटरली। और भाई मैन इन लव इज सो, भाई लड़कों ने कितना किया भाई, लड़कों ने सच में खुद को जेंटलमैन बनाने के लिए एफर्ट डाले, स्पेशली जेनजी जनरेशन ने। भाई जिस बंदे ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी ना, वो भी भाई इतना जेंटलमैन था ना, इतना जेंटलमैन था, ही वॉज सो नाइस पर्सन। उसको भाई इतना सही रेस करा गया है ना, उसके साथ इतना सेफ फील होता था। कभी मैं ये चीज बोल सकती हूँ उसमें ईगो है, मैं ये बोल सकती हूँ वो इमेच्योर है, मैं ये बोल सकती हूँ उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी, मैं ये नहीं बोल सकती वो लड़का खराब है। शानदार लड़का, शानदार, कभी डर नहीं लगता मुझे उसके अराउंड, कभी डर नहीं लगा मुझे उसके अराउंड। लिटरली हमें मिले शायद 1 हफ्ता हुआ होगा, तब भी मुझे उसे डर नहीं लगता था कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। भाई लिटरली आजकल एक 20 साल के लड़के से मुझे कम डर लगता है देन अ ओल्डर मैन। लिटरली हमारी जनरेशन के लड़के और इवन हमसे थोड़े से बड़े लड़के भी भाई, दे आर स्टैंडिंग फॉर देयर वाइफ, दे आर स्टैंडिंग फॉर देयर गर्लफ्रेंड, दे आर फाइटिंग फॉर देयर इमोशंस। भाई वो स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई कितने क्यूट है। भाई लिटरली भाई मैं बहुत बहुत मैं इस चीज को मानती हूँ, आई एम सो लकी कि मुझे ये चीज देखने को मिली कि लिटरली मैन वांट्स टू स्पॉइल देयर वुमेन, मैन लिटरली वांट्स टू गिव फ्लावर्स। मैंने ये चीज बताई भी थी पहले वीडियो में कि मेरा एक नोन था जो मुझे पसंद करता था, उसने बाद में बताया था, फिर बाद में मैंने उसको कहा था कि मुझे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। वो बंदा फिर हर बार फ्लावर्स लेकर आता है, कभी ये नहीं बोलता कि तू क्यों नहीं करती, तू फ्लावर लेकर आ। अरे वो बंदा ऐसे स्प्लिट, भाई उसको नहीं है बिल स्प्लिट करने का कीड़ा। भाई आजकल के लड़के जो अभी हो रहे हैं, दे आर रेजिंग लाइक अ जेंटलमैन because of the women and the men also around us. It's not only the women but also men are healing this world, especially the men around us right now. जो लड़के आजकल के हैं वो अपने आप को इतना ज्यादा बदल रहे हैं फॉर देयर वुमेन्स, घर के काम करना हो, कुकिंग करना हो, भाई दे आर ट्राइंग टू बी ओवरऑल ऑलराउंडर।
भाई आजकल के लड़के एफर्ट डाल रहे हैं, कुकिंग सीख रहे हैं, घर के काम सीख रहे हैं, जोड़ों का गुलाम बनने को भी तैयार है भाई वो, विदाउट एनी ईगो। जस्ट इमेजिन, वो डांस सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, वो मतलब इतना एफर्ट डाल रहे हैं फॉर देयर वुमेन दैट दे रियली डिजर्व अप्रिसिएशन। भाई यू आर अ किंग, यू आर अ मैन, यू आर अ रियल मैन। मतलब भले ही 1000 लड़के हरामखोर होंगे, बट अगर 2 लड़के भी अच्छे हैं तो मैं उन लोगों को बोल रही हूँ भाई तुम जेम्स हो। तुम लिटरली, तुम ना, तुम क्या हो, तुम क्या ही हो। तुम कुदरत का करिश्मा हो भाई। लिटरली डोंट लूज योर स्पार्क, डोंट लिसन टू दीज मैन जो अपने आप को सिग्मा और अल्फा समझते हैं। डोंट लिसन टू देम, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड तुम बहुत सही पाथवे पे हो। जो भी लड़के, भाई मेरा भाई मेरे पापा के सामने मेरा स्टैंड लेता है। कई बार, कितनी बार मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी मॉम ने मुझे सपोर्ट किया है, वुमेन अराउंड अस, इवन हमारी मम्मियों ने कितना लड़ रही है यार वो अपनी बेटियों के लिए। लिटरली वुमेन जो आजकल राइट नाउ जो वुमेन चल रही है, जो मेरी मॉम की जनरेशन है, भाई वो कितना लड़ी है, जो हक उन्हें कभी नहीं मिला। मेरी मॉम ने मुझे कभी, मैंने अपनी मॉम के मुंह से नहीं सुना कि हम तो शादी के बाद ऐसे घूमे वैसे घूमे। मेरी मम्मी जींस टॉप नहीं पहनती भाई शादी के बाद, लेकिन उनकी बेटी शॉर्ट ड्रेस में घूम सकती है, उनकी बेटी कच्छे में ही घूमती है, शॉर्ट्स में ही घूमती है, एंड शी नेवर डिबेट अबाउट इट। ऑफ कोर्स वो कभी कभी कहती थी कि कुछ ऐसे नहीं ऐसे, बट लिटरली एट द एंड शी ऑलवेज फाइट फॉर मी, शी ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर मी। जो उन्हें कभी नहीं मिला ना, उन्होंने हमेशा मुझे देने की कोशिश की, एंड आई थिंक दिस इज द वे आई वांट दिस वर्ल्ड टू बी चेंज्ड। पीपल आर ट्राइंग टू बी बेटर, एंड आई रियली होप कि ये चीज़ बहुत जल्दी से जल्दी और बेटर हो जाए। So I think I will just end this video by appreciating the men around me, because जितने लड़के मैंने देखे, लिटरली बता रही हूँ, दे आर ट्राइंग टू बी अ जेंटलमैन, दे आर डूइंग मच एफर्ट, दे आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर देयर वुमेन, फॉर देयर वाइफ, फॉर देयर सिस्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। तुम लोग हो यार कहीं ना कहीं अच्छे, सही में तुम लोग हो भाई, कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ा सेवियर भी हो तुम लोग। तुम लोग हो भाई बहुत अच्छे कि तुमने हम लोगों को ट्राई करा। लिटरली तुम लोग एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो हमारा स्टैंड लेने की। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैन, थैंक यू सो 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 मच, एंड टू ऑल द मदर्स जिन्होंने अपनी बेटी का स्टैंड लेने की कोशिश की, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से इस टाइम पे इस जनरेशन की लड़कियों को इतनी आज़ादी है कि वो पहन सकती है, घूम सकती है रात को। हाँ, सिक्योरिटी रीजंस, बट उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम है। और एजुकेशन, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी बहुत हद तक, बहुत धीरे धीरे, कहीं ना कहीं फिर भी मुझे लगता है कि somehow things are being changed. So I just hope world start healing. So yeah, thank you so much for this video and Radhe Radhe.